सिर्फ 6 महीने की बात है की तो उसके बाद मैं सुमन को छोड़ दूंगा। नेताजी, क्या कह रहे हैं नेताजी? 6 महीने में किससे रिश्ता तोड़ देंगे? सुमन जी, वो मैं इन सब से कह रहा था कि शादी कोई जिम की मेंबरशिप नहीं कि 6 महीने में छोड़ दी जाए। शादी जो है वो जिंदगी भर का रिश्ता होता है। जो शादी का रिश्ता होता है ना, वो टूट के भी नहीं तोड़ा जाता। वो मैं बस इन लोगों से यही कह रहा था कि मैं सुमन जी से 6 महीने में रिश्ता तोड़ दूंगा। ये तो कभी नहीं हो सकता ना सुमन जी? है ना सुमन जी? वाह तीर्थ भैया, कमाल की पलटी मारी है। ये तो क्या कह रहा है लड्डू? ये ठीक नहीं है। मैं ये सब कुछ होने नहीं दूंगी। क्या नहीं होने देंगे आप मम्मी जी? गीतू प्लीज प्लीज शांत हो जाइए मेरे लिए। लड्डू, मैं किसी के लिए भी शांत नहीं होंगी। ये जो हो रहा है ना, ये गलत है और इसे मैं नहीं होने दूंगी। कम ऑन मम्मी जी, आज तो एक्साइटमेंट होने दो। खोल दो सच के दरवाजे। आज के आज खत्म कर दो ड्रामा को। देख, आज मैं तेरी बातों में नहीं आने वाली। ये तो प्लीज, मैं सब ठीक कर दूंगा। अपने लड्डू पे भरोसा रख। नो नो, मत रखो भरोसा मम्मी जी। जो बोलना है बोल दो। ये तो मैं जो भी कर रहा हूँ ना, अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूँ, हमारी फैमिली की खुशी के लिए कर रहा हूँ। ये तो प्लीज, तुझे मेरी कसम है, आज जो मैं कर रहा हूँ उसे होने दे प्लीज। स्वाति भैया, मम्मी जी को पटाने का तरीका ढूंढ लिया आपने। नेताजी, आप क्या कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आज तूने मुझे अपनी कसम देकर मेरा मुंह तो बंद करवा दिया, लेकिन जो सच मैंने अपनी आंखों से देखा है कैसे भूल जाऊं? सच्चाई को कैसे झुठलाऊं? देख लड्डू, ये तेरी जो राजनीति है ना, ये मेरी समझ में नहीं आती। मैं बस इतना ही जानती हूँ कि ये लड़की मुझे मेरे घर में नहीं चाहिए। मम्मी जी, सुमन, एक औरत होने के नाते मैं तुमसे सहानुभूति रखती हूँ, मगर तेरी वजह से मेरे पति ने अपनी जान लेने की कोशिश की। उनका इतना अपमान हुआ, मैं तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। गुरु, निकाल इसे मेरे घर से बाहर। जी माँ। भैया, भैया प्लीज, भैया रुक जाइए। गुरु भैया, बातें हाथों से सॉल्व नहीं होती है। जोर जबरदस्ती करने की कोई जरूरत नहीं है। भैया, सुमन जी का हाथ छोड़िए। क्या कर रहे हैं आप? वो जो तुझे करना चाहिए। ये घर मेरा है और यहाँ पे कौन रहेगा वो मैं डिसाइड करूंगा।
अखिल जाने दो उसे। अखिल छोड़, या वो इस घर जाएगी ना, अभी इस घर में शांति आई। गुरु निकाल इसे। गुरु भैया चल। मैं क्या कहती हूँ सुन्नी, कुत्ते की पूंछ कभी भी सीधी नहीं होती। मुझे अच्छी तरह से पता था कि ये मित्तल परिवार के लोग मेरी सुम्मी के साथ जरूर कोई बदतमीजी कर रहे होंगे। सुम्मी छोड़ मुझे। बहुत गलत फहमी है ना आप लोगों को कि मेरी सुम्मी अकेली है, लेकिन हर एक गलत फहमी को दूर करना मालिनी बुआ को अच्छी तरह से आता है। क्यों मित्तल परिवार के लोग बड़ी हीरोगिरी चढ़ी है ना आप लोगों को। आओ आओ, एक हाथ पड़ेगा ना, हीरोगिरी जीरो बन जाएगी, जीरो। प्लीज बस कर। तो चुप कर सुमी। आप लोगों को मैं नहीं छोड़ूंगी, एक एक को जेल भेज कर रहूंगी मैं। सुमी तो चुप हो जा। आज तू है ना कुछ नहीं बोलेगी। पहले भी तूने इन लोगों के ऊपर केस नहीं किया था। अरे रिपोर्ट तक वापस ले ली तूने। वो केस वापस लेना ही तेरी पहली गलती थी। इस घर में आना, अकेले आना तेरी दूसरी गलती। सुमी, कुछ भी बोल के तीसरी गलती मत कर। देख, अगर तुझे इन लोगों के ऊपर केस नहीं करना है ना, कोई बात नहीं, मैं करूंगी केस। नहीं, वो ये क्या नहीं, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि मेरी सुम्मी के साथ इन लोगों ने क्या किया है। सिर्फ ये नमकीन किंग ही नहीं जाएगा जेल, साथ में ये पहलवान भी जेल में जाएगा। और जाना है किसी को जेल? हाँ, जाना है इनके साथ? तो आओ, आओ। रहने दो प्लीज। अगर मेरी सुम्मी पे किसी ने हाथ उठाया ना, तो मैं छोड़ूंगी नहीं आप लोगों को। वो प्लीज मेरी बात तो सुन लो एक बार। हाँ प्लीज सुन लीजिए इसकी बात और ले जाइए इस लड़की को हमारे घर से। इस लड़की के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। माँ प्लीज। लड्डू, जाने दे इस लड़की को, थोड़ी सी शांति आने दे हमारे घर में। बहुत देर तक जब कुछ गलत होता है ना, तो वो गलत ही हमें सही लगने लगता है। तो कैसी बातें कर रही हैं आप, प्लीज। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये गलत है। खत्म कर दे इस गलत को और निकाल दे इस लड़की को घर से बाहर। निकालने की बात तो तब आएगी ना
गीतांजलि जी, जब मैं अपनी सुम्मी को इस घर में इन परिवार के लोगों के बीच में रहने दूंगी, मेरी सुम्मी अब एक पल के लिए भी इस घर में नहीं रहेगी। क्या लगता है इन लोगों को सुम्मी कि हम लोग गरीब हैं तो कमजोर है? अरे इन्हें क्या पता, गरीबी में वो ताकत होती है जो अच्छे अमीरों को भी हिला कर रख दे। अभी तो सिर्फ ये बाप का मुंह काला हुआ है, लेकिन देखना परिवार का एक एक सदस्य अपना मुंह छुपाता फिरेगा। तू चल मेरे साथ, चल। चलो भला टली। सुमन कहीं नहीं जाएगी। तुझे जो करना था तूने कर लिया। अब मेरी बारी है। चंद्रकांत मित्तल कभी धांधलीगिरी नहीं करता। सौदा हमेशा खरा होता है। मेरे बेटे ने तुझसे शादी की है और तुझे दुल्हन बनाकर इस घर में ले आया है, और मैं ये भी जानता हूं कि तेरे बगैर वो इस घर में नहीं रहेगा। सबसे अहम बात यह है कि मैं अपने परिवार को टूटता हुआ नहीं देख सकता, इसलिए तुझे इस घर से कोई नहीं निकालेगा। इस बुढ़े का दिमाग सठिया गया है क्या? शादी की है इसने तुझसे, तुझसे बहुत प्यार करता है। और शादी ऐसी चीज है जो सिर्फ पति पत्नी से टूटती है, किसी बाहर वाले से नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं? तुझे इस घर में रहना है, रह ले। खा पी मौज कर। काम करना है काम कर, काम नहीं करना है मत कर, लेकिन मुझसे दूर रहे। क्योंकि तूने जो तोड़ा है ना, वो कभी जुड़ नहीं सकता। पापा जी, मैं इसने तुझसे शादी की है, दुल्हन बनाकर तुझे इस घर में ले आया है। तुम दोनों के रिश्ते को तोड़ने का इल्जाम जो है ना, मैं अपने सर पर नहीं ले सकता। ना ना ना, लेकिन इतना याद रख, तेरा मुझसे कोई रिश्ता नहीं, और न ही मेरे परिवार से। तू सिर्फ और सिर्फ तीर्थ की पत्नी है, इस घर की बहू नहीं। पापा जी, एक बार मेरी तेरे वजह से जो जिल्लत मैंने सही है, जो निचले स्तर की बेइज्जती मैंने सही है, उसके लिए मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। तेरा होना या ना होना मेरे लिए बराबर है। तमाशा खत्म, अपने अपने कमरे में चले जाओ। आप दोनों भी अपने घर जाओ।